ग्रहों को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्रहों को सुधारने के लिए हम रत्न पहन सकते हैं जैसे मैंने पहने हैं। ग्रहों को सुधारने के लिए हम पूजा पाठ कर सकते हैं। ग्रहों को सुधारने के लिए हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, ग्रहों को अगर सुधारना है तो आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए, ग्रह अपने आप सुधर जाएंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के जातक जातिकाओं की और बात करेंगे उन 5 शुभ संकेतों की जिससे आपकी किस्मत में बहुत अच्छी उछाल आएगी, यानी आप सफल हो जाएंगे। सफल होना है तो इन 5 शुभ संकेतों को अपने जीवन में अपना लीजिए। जून 2023 के महीने में सफलता जरूर मिलेगी। पहला शुभ संकेत कर्क राशि वालों को मिलेगा। कौन सा ग्रह देगा? वो देंगे शुक्रदेव। लग्न में बैठकर शुक्रदेव सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि 7वें स्थान पर डालेंगे। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके काम की तारीफ होगी, आपकी तारीफ होगी, सुंदरता आपके आसपास घूमेगी, आपके संबंध लोगों से बेहतर होंगे, लोग आपके आसपास खींचे चले आएंगे, आप कला प्रेमी होंगे, आपको देश दुनिया में तारीफ मिलेगी, हंसी खुशी में जीवन जिएंगे, तकलीफें कम होंगी, परेशानियां खत्म होंगी, नए नए लोगों से संबंध बनेंगे, प्यार इश्क मोहब्बत बढ़ेगा। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब चीजों में आप अगर इन्वॉल्व हैं तो कुछ अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। कपड़ों के काम करने के जो व्यापारी हैं उनके लिए समय अच्छा है, नेता बन सकते हैं, शादी के योग हैं, बढ़िया वैवाहिक जीवन चलेगा। संकटों को हराने का सरल रास्ता आप ढूंढ लेंगे। ससुराल वालों से भी लाभ होगा, सच्चे प्रेमी बनेंगे आप, सुंदर जीवन होंगे, सुंदर सादा जीवन, उच्च विचार होगा, महिलाओं के ऊपर खर्चा करेंगे। कुल मिलाकर लाभ ही लाभ मिल रहा है। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद दे रही हैं। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति की तरफ से दशम भाव में बैठकर, आपकी आजीविका के घर में बैठकर, यानी कि जहां से हम पैसा कमाते हैं। नौकरी व्यापार में आपको जबरदस्त लाभ होगा। राहु भी साथ में है तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, काम काज में दिक्कतें आएंगी, लेकिन अंततः बेड़ा पार हो जाएगा। राहु की वजह से काम में थोड़ी सी स्लोपन आ सकता है, लेकिन धीरा होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा, लाभ मिलेगा। आपको काम में थोड़ी सी चालाकी लानी होगी, बेईमानी नहीं, चालाकी लानी होगी। आप गुरु की सेवा जितनी करेंगे, अब गुरु कौन है? देवगुरु बृहस्पति की सेवा के लिए क्या करना होता है? पिता। घर में सबसे बड़ा कौन? पिता। भाई भी बड़े होते हैं। ससुर हैं तो ससुर की सेवा करिए, पुजारी जी की सेवा करिए, संत की सेवा करिए और ईश्वर की सेवा करिए। ईश्वर की सेवा क्या है? धर्म स्थान पे जाइए, झाड़ू पोछा लगाइए, सेवा करिए, जो भी आपको सेवा का काम मिले वो करिए। मैं गारंटी देता हूं आपके काम बनने लगेंगे। सोना चांदी खरीदने के मौके प्राप्त होंगे। धर्म और मेहनत पर विश्वास करें, ताल ठोक के कहता हूं काम बनेंगे। तीसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा राहु के माध्यम से। राहु दशम भाव में बहुत ही बलशाली होंगे। राहु पेशेवर जिंदगी, पेशा क्या है आपका? आपकी नौकरी हो सकता है, आपका व्यापार हो सकता है, पढ़ने वालों की पढ़ाई हो सकती है। पेशेवर जिंदगी में सफलता दिलाएंगे। जीवन जीने के लिए जो भी चीज जरूरी होती है राहु वो आपको दिलवा देंगे। आपको आसानी से चीजें मिल जाएंगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाएगी, प्रसिद्धि और धन की प्राप्ति होगी। आपका जीवन जो है वो ऊंचे स्तर का होगा। जीवन में विभिन्न लोगों से अच्छी अच्छी दोस्ती यारी होगी, सफलता प्राप्त होगी, करियर में बड़ा पद मान सम्मान मिलेगा। मैं ये कह सकता हूं आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। मैं ये कह सकता हूं आपकी जो नौकरी में उठा पटक चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, या व्यापार में जो घाटे पड़ रहे थे वो अब पैसे में बदल जाएंगे। घाटे यानी खत्म, पैसा आना शुरू। नए व्यापार या नई नौकरी की तलाश भी पूरी हो सकती है। चौथा शुभ संकेत प्राप्त होगा बुध द्वारा। 1 से 7 जून तक बुध दशम भाव में होंगे तो आपका दिमाग इतना होगा तेज कि आप विद्वानों की गिनती में आएंगे। देखने में भोले भाले, देखने में बच्चे, लेकिन दिमाग से एकदम शानदार होंगे आप। सत्यवादी भी होंगे, यात्राएं भी होंगी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा और फल भी शानदार मिलेगा। बुध आपके काम को आसानी से बना देंगे।
विचार शक्ति, बोलने की शक्ति, बात करने की शक्ति बहुत तेज होगी। करियर की तकलीफें अब खत्म होने का वक्त है। आप सफलता का क्या कहते हैं पूरा पूरा मजा लेंगे। जी हजूरी से, चापलूसी से, मीठी मीठी बातें करके आप अपना काम टिकवा लेंगे। आजीविका के साधन बढ़ेंगे। मीठी मीठी बातें करिए और दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे आप। पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा सूर्यदेव की कृपा से। सूर्यदेव 11वें भाव में लाभ को बढ़ाएंगे। शुरुआती दिनों में सूर्यदेव खूब पैसा देंगे आपको। पैसा आएगा, पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट होगा, धन का निवेश होगा, बढ़िया जीवन साथी होगा, बढ़िया जीवन साथी की प्राप्ति होगी, जीवन साथी की तरक्की भी होगी और आप अपने मित्र भाई बंधु के साथ बैठेंगे उठेंगे, उनसे लाभ मिलेगा, बढ़िया लाभ होगा। नौकरी व्यापार में पहचान प्राप्त होगी। वक्त के अनुसार आप अपने स्वभाव को बदलेंगे, वक्त के अनुसार आप अपने काम को बदलेंगे। आपके सहकर्मी आपका साथ देंगे, परिवार अच्छे से फलेगा फूलेगा। एक और शुभ संकेत जुड़ा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। छठा शुभ संकेत प्राप्त होगा बुध द्वारा। बुध 24 जून को स्वयं की राशि में आ जाएंगे 12वें भाव में। तो 12वें भाव में बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं बुध, लेकिन फिर भी 2-4 चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। जैसे विदेश जाने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा, उतना ही बोलिएगा जितना जरूरी हो। गुरु की सेवा लाभ ही लाभ देती चली जाएगी। तो आपका मेन उपाय क्या बना इस महीने में? गुरु पिता हैं, गुरु हैं, गुरु संत हैं। गुरु सबसे बड़ा गुरु कौन? भगवान है। भगवान की, गुरु की, पिता समान व्यक्तियों की सेवा करिए। सेवा क्या है? पैर दबाइए। अगर गुरु कहता है एक बाल्टी पानी ले आओ तो पानी ले आओ। मंदिर में झाड़ू पोछा लगाइए। कोई लंगर या भंडारा चल रहा है तो वहां पर जाकर सेवा करिए, लोगों को खाना खिलाइए। आटे की बोरी मत दीजिए। जो पहले से लोग आटे की बोरी दे गए हैं उसकी रोटियां बेलिए, दाल बनाइए, सब्जी बनाइए, मंदिर में लाइनें लगवाइए। मंदिर में लोगों के जूते सही तरीके, लोग इधर उधर उल्टे सीधे जूते फेंक जाते हैं, उनको सही तरीके से रखिए। जूतों को पॉलिश कर, लोग गंदे गंदे जूते लेकर आए मंदिर में और आप उन जूतों पे पॉलिश रगड़ दें तो चमकते हुए जूते जब लेकर जाएंगे तो लोग आपको आशीर्वाद देंगे। ये भी सेवा है, क्योंकि जो व्यक्ति मंदिर में जा रहा है वो धर्म के काम में जा रहा है। देखिए, सेवा के अनेक रूप होते हैं, किसी भी प्रकार की आप सेवा कर लेंगे। कर्क राशि वालों ने अगर सेवा को अपना लिया तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप कितने भी बुरे कर्म आपने क्यों ना किए हो, कितनी ही आपकी किस्मत क्यों ना खराब हो, सेवा का मेवा मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिलती। देखिए, जब तक आपकी जन्म कुंडली को आप बनवाएंगे नहीं, जन्म कुंडली की जांच नहीं करवाएंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। आपके घर में एक कोई सामान पड़ा है, मान लीजिए कोई भी सामान पड़ा है, उसके ऊपर जब धूल जम जाती है तो क्या करते हैं आप? जब तक धूल जमी रहेगी तो वो सामान खराब हो जाएगा। ज्यादा दिन तक धूल जमी रहेगी तो सामान बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, उसको मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। अब या तो वक्त वक्त पर आप उसकी धूल साफ करते रहिए, यानी कि ज्योतिष के उपाय करते रहिए, तो आपकी किस्मत अच्छी रहेगी वक्त वक्त पर। जब ज्यादा धूल जम जाएगी फिर वो मैकेनिक के पास जाता है, फिर मैकेनिक उसको खोलता है, फिर उसमें से सफाई करता है, फिर कुछ नए पेच डालता है, नई चीजें डालता है। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में धूल जम गई है, वक्त पर आपने साफ की नहीं। किसी की उम्र 25 साल हो गई, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 15, किसी की 65। तो 65, 25, 30, 35 साल जो भी आपकी उम्र है, उतनी धूल के थक्के जम गए हैं आपकी कुंडली पर, यानी कि बदनसीबी के। अब इस बदनसीबी को कब दूर कर पाएंगे आप? जब आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएंगे, तब आपकी जन्म कुंडली की सफाई होगी। सफाई का मतलब है आपको जो कमजोर ग्रह हैं उनको ताकत दी जाएगी। जब ताकतवर कुंडली होगी तो आप विजयी होंगे, वरना चीजें खराब ही होती रहेंगी। आप अगर किसी चीज की ऊपर से धूल को ना साफ करें तो भगवान नहीं आएगा साफ करना आप ही को पड़ेगा। तो दिए गए नंबरों पे फोन मिलाइए, और अगर आपको अपनी अच्छी जिंदगी जीनी है तो आप ही को फोन करना पड़ेगा, आप ही को पैसा देना पड़ेगा, आप ही को अपॉइंटमेंट लेनी होगी और आप ही को उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि कष्ट आपको है, किसी और को नहीं। तो मिलाइए फोन और अपने कष्टों को दूर करिए। मेरी गारंटी ये है कि मैं आपके कष्टों को दूर करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आऊंगा। कि मुझको भी विश्वास है और मुझे अपनी ज्योतिष पर भी विश्वास है। मिलाइए फोन और बनाइए अपने काम। नमस्कार।